सब लोग बैठ जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। Amen. I receive. अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। विश्वास है आपको? Yes. कई लोग तो कह रहे इतनी सड़ी हुई गर्मी में कैसे, सारा पाउडर भी उतर गया। सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. आज आप पाउडर से नहीं, आज आप परमेश्वर के कलाम से सुंदर होने के लिए जा रहे हैं। Amen. हाँ कि ना? कितनों को विश्वास है आज? तो अपनी बाइबल खोल लो आज। जिनको विश्वास नहीं है वो अपना मुंह खोल लो आज। बोलो हालेलुया। विश्वास करो, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। Yes. Amen. आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। अब इसी से मैं आंख बंद करके जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं आप परमेश्वर से। मांगे आप। मैं आपको सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप क्या मांग रहे हैं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं कि आप जो मांगना चाहते हैं मांगे। विश्वास करना है, आज कोई भी घटी में नहीं रहेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुनने के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, पंजाब से, जम्मू से, कहीं से भी पवित्र आत्मा जी आज भूखे और प्यासे हैं। पिता मैं इनकी ओर हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Amen. ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए, Amen. 100 गुना ब्लेसिंग उतरने पाए, हर ब्रांच में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। Amen. वो इनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। Amen. विश्वास करना, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। बॉम्बे ब्रांच मैं देख रहा हूँ, अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। अंधेरी ब्रांच मैं देख रहा हूँ, शाबाश आपको। इसी समय प्रभु का आत्मा पसंद करता हूँ उन लोगों को जो हाथ हिला रहे हैं। शाबाश। अंधेरी ब्रांच, उल्लास नगर ब्रांच, न्यू बम्बई ब्रांच, सारी जगह जो भी लोग सुन रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। Amen. बोलो हालेलुया। हांगकांग हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ से भी मैं देख रहा हूँ इसी समय सब लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। हर संडे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, हर संडे जो ब्रांचों में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देना चाहता है जो लोग ब्रांचों में, जो लोग संडे चर्च में आए हैं। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? आज अपनी बाइबल खोलें सब, व्यवस्था विवरण उसका 30 चैप्टर और उसका 20 अध्याय। आप चर्च आए हैं, अपने पड़ोसी को बोलो आप चर्च आए हैं कि नहीं आए हैं। आप चर्च आए हैं, पूछो अपने पड़ोसी को चर्च आए हो। मुझे लग नहीं रहा आप चर्च आए हो। जो हालेलुया बोल रहा है वो लग रहा है। Hallelujah. आप लग रहा है कोई गांव वालों को चर्च लग रहा है पास में। आप समझ में आए कि नहीं? आप जब तक हालेलुया का नारा नहीं लगाते दीवार गिरने वाली नहीं है। Hallelujah. विश्वास करना। हालेलुया। हम जल्दी से निकालें व्यवस्था विवरण 30 का 20। आज आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों को बसाना चाहता है। कितने लोग बसना चाहते हैं? अपने शहर में बसना चाहते हो कि उजड़ना चाहते हो? गांव में बसना चाहते हो? आप विदेश में बसना चाहते हो? आप अपने कारोबार को बसाना चाहते हो? मैंने क्या कहा, आज की मीटिंग आपके लिए ब्लेसिंग वाली मीटिंग होगी यीशु मसीह के नाम। Amen. जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे घराने को बसाऊंगा, तुम्हारे बिजनेस को फैलाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को देशों में विदेशों में बसाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हर चीज में तुम बसते चले जाओगे, अनुग्रह पाते चले जाओगे। Amen. क्या आप तैयार हैं बसने के लिए? Yes. पवित्र आत्मा बताना चाहता है। बहुत बार लोग बसना चाहते हैं, अपने कारोबार को देखना चाहते हैं, अच्छा चलाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, जो लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए, कभी मेरा बच्चा बाहर से वापस ना जाए, कभी इस बार सैलरी मिले ना मिले। अगर आप डर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं बस परमेश्वर से प्रेम करना और लिपटे रहना, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसे लिपटे रहते हैं। क्या करते हैं? लिपटे रहते हैं। परमेश्वर उनके ऊपर दया पर दया, दया पर दया, दया पर दया करता रहता है। Amen. याद रखना, जब लिपटना क्या होता है? कितने लोग जानते हैं लिपटने को? लिपटना, छोटा बच्चा देखा आपने, वो डैडी को दूर से देखता है और भाग के डैडी लिपट जाता है उसकी गोद में। मम्मी को देखता है तो मम्मी पे लिपट जाता है। वो अपनों को देखकर लिपटता है। अगर आप सुबह उठते ही चाय को देखकर छलांग मारते हैं चाय पर, आप सुबह उठते ही आलू के परोठे की ओर लिपटते हैं,
आप सुबह उठते ही टीवी खोलते हैं, न्यूज चैनल, क्या आ रहा, आंख खुलेगी, ऐसे खोलते हैं थूक से आंख। कह रहे कि आप अगर संसारिक चीजों से लिपट रहे हैं तो परमेश्वर आपको बसाएगा नहीं, बिजनेस बसेगा नहीं। लेकिन जितने लोग सुबह उठते ही कह रहे कि बाइबल खोलते हैं, वो परमेश्वर से लिपट गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? एक पन्ना पढ़ो चाहे 2 पढ़ो, पर पढ़कर आना घर से। अपने पड़ोसी को बोलो, पढ़कर आना घर से, आज काउंटर होगा तेरा। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा कह रहा है 1 पन्ना पढ़ो, 2 पढ़ो, पर घर से पढ़कर आना। अगर आप पढ़कर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं लिपट कर आ रहे हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा कह रहा कोई सांप तेरे पास लिपटने ना पाएगा, तेरे पैर को छूने ना पाएगा, कोई बिच्छू तुझे छूने ना पाएगा, कोई कर्जा तुझे छूने ना पाएगा, कोई बीमारी तुझे छूने ना पाएगी। आज विश्वास करना है, आप बसेंगे। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी गलतियों के कारण कहते हैं परमेश्वर हमारे कामों को रोक देता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कई बार परमेश्वर बसाना चाहता है और कई बार परमेश्वर आपको उस स्थान पर तो ले जाएगा, लेकिन कई बार आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपकी जो डिमांड होती है परमेश्वर से लेना है, हो सकता है आपका घर हो, आपकी इच्छा हो मैं अमेरिका जाऊं, लेकिन वो आप कभी नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि पुराने नियम के अंदर जब इजरायली लोग गलती करते थे तो उस समय में ऐसी कुछ गलतियां थी जिनके कारण परमेश्वर कहता है उन्हें पहुंचा तो देता था, उन्हें रास्ते में उनकी मदद तो कर देता था, लेकिन जो चीज, जो मंजिल उन्होंने बनाई होती थी वहां तक वो पहुंच नहीं पाते थे। हो सकता है आपने कोई सोचा हो कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा अपने बच्चे को, मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चे को, और आप प्रार्थना करने वाले योद्धा भी आज निराश हैं इस बात के लिए। कई मसीह लोगों ने सोचा है कि मैं भी अपने बच्चों को प्रॉफिट बजिंदर की तरह प्रॉफिट बनाऊंगा या पास्टर बनाऊंगा, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक उनके बच्चे करे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कारण परमेश्वर का आत्मा कहता है छोटी छोटी गलतियां हमारे वंश के लिए रुकावट बन जाती हैं। कई बार हमारी ही गलतियां, हमारे ही मुंह के शब्द, हमारे ही विचार कई बार हमें परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देते हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में 30 के 20 में वादा किया कि मैं तुम्हें बसाऊंगा। हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, हाँ। और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है। वो कहता है परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, उसको कहा जा इस्राएलियों को कह दे, कहते हैं कि अगर तेरे लोग परमेश्वर से प्रेम रखें, प्रेम का मतलब ये नहीं कि रोज बोलो आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। अबे आई लव यू कर रहा, देख के चल नहीं रहा सड़क पर, और सड़क ने आकर ठोक दिया तुझे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप लव यू करते हैं, वो लव यू पापा बच्चा करता चला जाए, कहना नहीं मान रहा। माँ ने कहा कि बेटे स्कूल में जब जाओ तो लेफ्ट और राइट देखकर, रेड लाइट देखकर पार करना, लेकिन बच्चा बस यही करता जा रहा, लव यू पापा, लव यू मम्मी, लव यू पापा, लव यू मम्मी। और रास्ते में क्या हुआ? ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने अगर आज्ञा नहीं मानी तो नुकसान आपका होगा, भले आप परमेश्वर से कितना भी प्रेम करते हो। देखो फिर क्या लिखा इसी में, कहता है परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, हाँ हाँ आगे, यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। और सारे बोलो और दूसरा काम भी करो। पहला प्रेम करो, जोर से बोलो और ये स्टाइल किसका है? ये एक क्रोध करने वाले व्यक्तियों का स्टाइल है। और तू साडी गल ना मन्नी ना, तेनू छड़ देंगे। कह रहा है कि और दूसरा काम भी करो, उसकी बात मानो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी बात नहीं मानेंगे, आज से खुदा की बात मानेंगे, उससे लिपटे रहो। तीसरा कह रहा और उससे लिपटे रहो। क्या करो? उससे लिपटे रहो। पहला प्रेम करो, दूसरा उसकी बात मानो, तीसरा उससे लिपटे रहो। क्योंकि जीवन कहता है कि करे अगर लंबी आयु चाहिए तो अलर्ट होकर आपको चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप अभी सफर में हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पवित्र हूँ, मैंने तो आज तक कोई गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, ठट्ठा नहीं किया। मैं आज ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में पवित्रताई में चले, लेकिन उन्हें एंड में जाकर वो चीज नहीं मिली जो वो चाहते थे। इसका मतलब पवित्रताई में चलने वाले लोगों को से भी गलती हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब आपने अब तक कोई चीज अगर अब तक नहीं बनी है,
परमेश्वर आज रात कहता है कि बनाने वाला है कहीं, लेकिन अगर आप बस नहीं पा रहे हैं तो उसका मतलब कहीं चूक कर दिया आपने। कोई हो सकता है कोई आज्ञा मानने में चूक कर दी हो, कोई बात करने में चूक कर दी हो। लेकिन इस समय इजरायली डरे हुए थे, इतना डर डर के चलते थे परमेश्वर से कि परमेश्वर कहीं हमारे से चूक ना हो जाए। और आज का इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, फोन पर बात बात पर ये व्हाट्सएप झूठ बुलवाता है, मैं हूं नहीं घर पर, मैसेज कर दो, हालेलुया कहता है। लेकिन आप आज बहुत सारे लोग कह रहे परमेश्वर की दया में चल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें चला रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें उसके कारण आज हमारे काम नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के काम वहीं रुके रहते हैं। एक विश्वासी मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा कि पादरी साहब मेरा बच्चा विदेश में सेट नहीं हो रहा, PR नहीं मिल रही, लेकिन मेरी क्या गलती है, मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं और उसके कारण हमारे काम रुक जाते हैं। कहते हैं वो बस नहीं पा रहा है अपने शहर में। मैंने कहा जब मूसा ही नहीं बस सका कनान में तो तू क्या बसेगा, तू कौन से खेत की मूली है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है ये जब भी मैं इसका काम बनाता हूँ तो ये एक बड़ी गलती करता है। ये कहता है कि मैं किता, मैं प्रार्थना की, मैं ए किता, मैं ओ किता। आपको बताइए पंजाबी में मैं किता, ओ किता, इंज किता, वेंज किता, कीता पीता तेरे लिख देंगे चाटा ला के तेनू चीता की कीता तू जिंदगी में क्या किया आपने, क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है कि आप घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको बसाता है जो कह रहा है छोटा सा भी काम करता है तो वो ये कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने नहीं ये तूने किया है। हालेलुया, ये मैंने नहीं तूने किया है परमेश्वर। ये घर मैंने नहीं अपनी बहन को, ये तो तूने दिया है। ये संसार में बच्चे कह रहा मैंने नहीं तूने दिए हैं परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। इस बच्चे को अमेरिका मैंने नहीं भेजा। आपने बोल सुना होगा मसीह लोगों का, मैं तो कहता वड्डा मुंडा किथे है, मैं ना अपने मुंडे नु कनाडा भेजता, मैं बेशरम, मैं भेजता इंग्लैंड, मैं भेजता अमेरिका, मैं भेजता। अरे किन्ने भेजा? एजेंट ने भेजा। मसीह लोग नहीं बोलते ऐसे, हम बोलते हैं हमारे खुदा ने उसे भेज दिया है यीशु के नाम में। हमारे परमेश्वर ने भेजा है। अगर आप अपने शब्दों को सही करें, मैं कह रहा हूं जहां आप नहीं बस पा रहे हैं आज से आप बसने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आदमी कह रहा है मुझे, मैं पवित्रताई में हूं, मैंने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। मैंने पंजाब में देखा ज्यादातर कि बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारे विश्वासियों में कह रहे कहीं पर भी कोई भी हो उनके अंदर ये शब्द जरूर पाया जाता है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में मेरी एक भी मदद नहीं किया। आप जब लोगों को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, जब आप अपने परिवार को दुखड़ा सुनाते हैं, तो आप अब ये बात बोलते हैं। जब आपके चर्च से कोई चला जाता है तो पादरी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि मैंने तो उसके लिए प्रार्थना किया था और मेरी प्रार्थना से उसका घर बसा, मेरी प्रार्थना से उसका ब्याह हो गया, मेरी कारण यह हो गया। मैंने कहा कि वो फेल है वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। अगर आप कहते हैं परमेश्वर को नहीं देते महिमा, तो इसी कारण से कहता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर आपको बड़े मुकाम पर ले जाएगा नहीं, बसाएगा नहीं। अगर आपके अंदर महिमा पाने का घमंड, ये महिमा पाने का घमंड होता है, ये पादरी क्या विश्वासियों के अंदर भी मिलता है, ये एक बिजनेसमैन के अंदर भी मिलता है। सबको एक दूसरे से होड़ है आगे निकलने की। कितने लोगों को होड़ आगे निकलेंगे? अगर मैं कहूं कि आप अपने पड़ोसियों से आपका बड़ा मकान होगा भी करेंगे आमीन, इसका मतलब होड़ है आपको आगे निकलने की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है महिमा पाने का घमंड है, आप आगे निकलो, लेकिन जरूरी है आपका बिजनेस अच्छा हो, जरूरी है कि ताकि पृथ्वी के छोर तक तुम मसीह के गवाह ठहरो। लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो परमेश्वर को कहो परमेश्वर ये तूने दिया है। हालेलुया। लोगों के सामने कहने वाले हो परमेश्वर ये तूने दिया है, तूने पहुंचाया है, तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं था, तेरे बिना तो मैं बेकार था। एक जगह पर मूसा गलती कर चुका है। व्यवस्था विवरण 34:4 में पढ़ते परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा मैं तुझे अमेरिका देश दिखाऊंगा, उसको कहा मैं तुझे कनान देश दिखाऊंगा। हालेलुया। सारे बोलो कि मैं तुझे अमेरिका दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो हाँ, सिर्फ मोबाइल में दिखाऊंगा लेके नहीं जाऊंगा। सुन रहे हो क्या? अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे अमेरिका दिखाऊंगा। सपने के पुलाव दिखा रहे हो एक दूसरे को। आप कहते हो कि मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा, तेरा रिश्तेदार ले जाएगा, तेरा परिवार ले जाएगा। परमेश्वर ने भी यहाँ पर मूसा को क्या कहा? बोलता है जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं इस
इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। दिखाया सिर्फ, सुनो, दिखा कह रहा वही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है। किसको दिखाया? मूसा को, आंखों से। कनान देश, क्या लिखा? परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। कितनी अफसोस की बात है। अरे किसके बारे में? वो जन जिसने त्याग कर दिया सारी जिंदगी परमेश्वर के लिए, वो जन वहां नहीं जा पाया कनान देश के अंदर। हो सकता है आपने त्याग कर दिया हो परमेश्वर के लिए, आपने बड़ी भक्ति की हो। कौन है मूसा? टॉप का प्रॉफिट है, टॉप का पास्टर है, टॉप का करा के सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग है उसके ऊपर, परमेश्वर से भाई की तरह मानता है, और उसे करा के इतना उसकी सुनता था। वो कहता था कि तू मुझे दर्शन दे, और वो कहता था तेरा मेरा प्रकाश तुझे दिखाई देगा। उससे बातें करता था जैसे आमने सामने बातें करता है। इतनी अनॉइंटिंग है, इतना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहता है ये एक आदमी को परमेश्वर एक गलती के कारण, एक चूक के कारण इसको माफी नहीं मिली इस बात की। हालेलुया। इसको काम मैं तुझे वहां नहीं लेकर जाऊंगा। हो सकता है कोई ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो और इसी समय वो कह रहा हो कि उसका सवाल हो कि परमेश्वर मैंने इतने साल से शराब नहीं पिया, रो रहा हो, मेरा बिजनेस बंद है, मेरा परिवार, मैं जो चाहता हूं, मैं बसना चाहता हूं देशों में विदेशों में, लेकिन मैं सेट नहीं हो पा रहा हूं, किसी गवर्नमेंट जॉब में सेट नहीं हो पा रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। मैंने क्या कहा? आज बिजनेस सेट होगा, बसेगा, आपका घराना बसेगा, बच्चे बसेंगे, परिवार बसेगा, आप बसाए जाएंगे। चर्च आमीन। जो आपको उखाड़ने की तैयारी कर रहा है उसे उखाड़ दिया जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। आमीन। आपको विश्वास करना है, बस धीरज रखना। अगर आज आप कलाम को ध्यान से सुने, ऑनलाइन चर्च कहता है कि आप बसेंगे, कोई माइक लाल आपको उखाड़ नहीं सकता। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता, मेरे यीशु ने मुझे बसा दिया है। मैं क्या कर रहा हूं? यीशु ने बसाया है। आपके ऊपर यीशु का हाथ है। लेकिन यहाँ पर मूसा कह रहा कि ये गलती कर चुका है। ये गलतियां कई बार हो जाती हैं इंसान से। इन गलतियों के कारण कहते परमेश्वर ने मूसा को कहा सिर्फ दिखलाऊंगा। हो सकता है आपको भी रोज टीवी में अमेरिका देखने को मिलता हो, लेकिन 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कोंग पोंग जहाँ जहाँ भी हैं, आप वहाँ एक बार भी ना गए हों। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि सब लोग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूसा स्वर्ग नहीं गया। मूसा स्वर्ग गया, लेकिन जो उसकी इच्छा थी वहां नहीं गया। जो आपकी इच्छा है, कई बार छोटी छोटी गलतियों से के कारण आप स्वर्ग तो जा सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं बसेंगे जहां आपका मन लगा हुआ है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। कहता है कि इन गलतियों के कारण, क्योंकि कह रहा है कि 3 तरह की गलतियां एक बार कह रहा है जब पवित्र आत्मा के विरोध में बुराई की जाए, कह रहा है कि और जो लोग कई बार गुस्से में आ जाएं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दें, अपनी बड़ाई मारने लगे और घमंड करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं बुराई करने वालों से दूर हो जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो इस मैसेज से हमें सीखने को मिलती हैं। आज मूसा इतना अभिषेक था, उसने त्याग किया, उसने रानी का महल छोड़ दिया, उसने राजा का पद छोड़ दिया, उसने फिरौन राजा का, मैं कह रहा हूँ कि उसके वंश में राजकुमार कहलाना छोड़ दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है। कहता है कि उसने, मूसा ने कहा मैं 10 चमत्कार जो मैंने किए, कहता है कि पवित्र उस समय में वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी थी। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, ऑर्डर करता था। ऑर्डर 10 चमत्कार हो जाते थे। याद रखना, तुम ऑर्डर करोगे 10 नहीं सैकड़ों चमत्कार होंगे आज के बाद। आमीन। लेकिन ये गलतियां अपनी जिंदगी में ना करें। यहाँ पर कहते परमेश्वर ने कहते देखा मूसा को और कहा करा मूसा अलर्ट हो जा अपने जीवन के प्रति। लेकिन मूसा कई बार कहता है कि लोगों के भड़काए में आकर गलती कर गया है। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, कई बार हम अलर्ट नहीं रहते दूसरों के करे कि अपनी लाइफ के प्रति। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपको माफी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज ही बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लंबी उम्र मिलने वाली है चर्च। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू अब कनान देश में नहीं जाएगा, कारण कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे को एक पहाड़ी मिलेगी और करे जब इजरायली प्यासे हो तो उस पर तू एक बार डंडा मारना। लेकिन उसने कितनी बार मारा? 2 बार। कितनी बार मारा? 2 बार। हो सकता है आपसे भी कोई ऐसी गलती होगी हो, उसकी गलती हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से माफी मांग रहा है, लेकिन माफी नहीं मिली उसे। कनान देश नहीं मिला, कनान देश नहीं मिला। पुराने नियम में माफी परमेश्वर बहुत मुश्किल से देता था।
आप समझ रहे हैं। लेकिन इब्रानियों की किताब 12 के 15 को पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। इब्रानियों 12 के 15, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूं कि जो कह रहे क्षमा नहीं मिल रही थी मूसा को, वो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए भेज दिया क्षमा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहे कि कोई अनुग्रह से वंचित ना रहे, ताकि हाँ क्या लिखा, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। बस कह रहा देखो, कह रहा ध्यान से देखते रहो, सारे बोलो ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कितनों को समझ में आती है बात? ध्यान से देखते रहो। मैं आपको आराम से समझाता हूं। अगर मैं यहां पर जलेबी बंटवा दूं वॉलंटियरों को कहकर, मैंने कहूंगा ध्यान से देखो, कोई रह ना जाए, सबको जलेबियां बांट दो, और वो पूछेंगे हाँ भाई कौन रह गया, तो आप में से जिसको रह गया होगा वो हाथ खड़ा करेगा, कहेगा मैं हूं वो, जलेबी मुझे नहीं मिली। अगर मैं एक एक समोसा बंटवाऊं, कोल्ड ड्रिंक बंटवाऊं, तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? कितनों को कोल्ड ड्रिंक मिली जो मैंने दी, अभी मैंने आते ही गेट पे दी थी? कितनों को मिली? कौन कौन रह गया उसको भी दिलाऊंगा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन रह गया? सब लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है। तो कह रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर कह रहा है, कहता है आज यीशु मसीह के आने के बाद, कहता है ध्यान से देखने के लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया है। कह रहा है जो माफी मांग रहा है कोई रह ना जाए आज रात, कोई ना रह जाए आज रात। अगर किसी से गलती हुआ है कर आज रात, कहता है वो बस नहीं पा रहा अपनी गलती के कारण, बिजनेस खुल नहीं पा रहा, लेकिन अगर आज कोई दया मांग रहा है, स्वर्गदूतों जाओ उन्हें दया दे कर आना, दया दे कर आना, आज कृपा कर कराना, भलाई कर कराना, दया कर कराना, अनुग्रह कर कराना, एक भी ना रह जाए। कौन कह रहा है? परमेश्वर। एक भी ना रह जाए। उसका दिल इतना बड़ा है, कह रहा बांटने के लिए आया हुआ चर्च, आज नए नए बिजनेस खोलने के लिए आया हुआ, आज कहता अनुग्रह करने के लिए आया आज, कहता है एक भी ना रह जाए आज, अरे प्यारा लाल भी ना रह जाए आज, कोई ना रह जाए आज। बोला हालेलुया। छोटा लाल है चाहे बड़ा लाल है, कोई नहीं रहेगा आज। आप तैयार हैं कि नहीं? लेकिन शर्त ये आपको माफी मांगनी है। अगर आज आपको कोई गलती का एहसास हो रहा हो, कहता कई बार काम बंद कर देता है शैतान, और कई बार परमेश्वर ऑर्डर दे देता है काम बंद करने के लिए, इसलिए कि ताकि आप जो गलतियां कर रहे हैं उस पर ध्यान करें। और जब आप ध्यान करते हैं तो परमेश्वर कहता है ध्यान कर, स्वर्गदूतों जाओ, और कहता है कि जो रह गए उनको दे दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग, आप मेरा क्वेश्चन है लोगों से, पवित्र किसे कहते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा पवित्र किसे कहते हैं? पवित्र, पवित्र कोई? हाँ, क्वायर, वॉलंटियर, पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी हो, इतने साल से चर्च आ रही है, बेइज्जती करा रही है। पवित्र किसे कहते हैं? जो ईमानदारी के साथ अपने लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने स्पिरिचुअल फादर के प्रति ईमानदार है, उसे। नहीं नहीं, ताड़ी मत बजाओ। पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी होके बता। ब्लैक सूट, हाँ, ब्लैक कमांडो, जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। ताड़ी बजाएंगे। पवित्र किसे कहते हैं? खैर किसे इसने पाप ना किया हो, मैं कह रहा हूँ लेकिन सबने पाप किया। कह रहे सुनना ध्यान से, कह रहा पवित्र किसे कहते हैं? कह रहे जो पाप करते पकड़ा ना जाए। तो इसका मतलब बात सेम ही है, जो पाप करते पकड़ा ना जाए, और जो पकड़ा जाता है वो दुनिया की नजर में गंदा है, पापी है, पवित्र नहीं है। बस फर्क इतना ही है, कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं। हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। बस इसलिए पवित्र बनकर घूम रहे हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र बनकर घूम रहे हैं, पवित्र बनकर घूम रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि गलती क्या हो रही है अंदर, और मूसा का काम रोक दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप भी हो सकता है पवित्र बन के घूम रहे हो, धर्मी बन के घूम रहे हो, धर्मी का नाटक कर रहे हो, पवित्रताई से चल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने जीवन के प्रति आप अलर्ट नहीं है तो आप चूक जाएंगे, शैतान गिरा सकता है। मैं कह रहा हूं अपने जीवन के प्रति अलर्ट वो रहता है जो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से रोज मांगता है कि परमेश्वर कहीं मैं गिर ना पड़ूं, परमेश्वर मैं सावधान रहूं, अलर्ट रहूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं अलर्ट रहूं आज से।